अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, रफ़ी साहब के हवाले से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उनके गानों के हवाले से भी, जिसके अंदर कुछ जो अदाकार थे वो बड़े खुश होके पिक्चराइज करवाते थे और रिकॉर्डिंग के दौरान भी मौजूद रहते थे। लेकिन एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ कि अदाकार नाराज़ भी हुए कि उनकी गैर मौजूदगी में रिकॉर्डिंग क्यों की गई है, क्योंकि उन्होंने देखना होता था कि क्या है। और रफ़ी साहब की पसंदीदा फ़िल्म कौन सी थी जो उन्होंने 3 दफ़ा देखी, ये भी आपको बताएंगे। और भी कुछ किस्से हैं वो भी आपको सुनाएंगे, कुछ गानों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि नौशाद साहब और रफ़ी साहब का बड़ा याराना था आपस में। और नौशाद साहब जो थे वो रफ़ी साहब से पहले तलत महमूद साहब को बहुत पसंद करते थे। तलत महमूद साहब के साथ उनकी दूरियां होने का भी बड़ा अनोखा सा एक किस्सा है। वो खैर नौशाद साहब की अपनी मर्ज़ी भी शामिल है उसमें कि उन्होंने क्या सोच के किया। लेकिन बिजू बावड़ा फिल्म जो थी उसमें तमाम के तमाम जो गाने थे नौशाद साहब की मौसीकी में, वो गाने थे तलत महमूद साहब ने। तो तलत महमूद साहब को के हवाले से कहा जाता था कि वो सिगरेट पीते हैं। हालांकि सिगरेट पीने में कोई इतनी वो अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ स्क्रीन के ऊपर अच्छी आ रही है, सुनने को कानों को मधुर लग रही है, अच्छी लग रही है, सुरीली लग रही है, तो उसमें फिर सिगरेट अगर कोई पीता है तो पिए सिगरेट, कोई मसला नहीं है। लेकिन नौशाद साहब क्योंकि ख़ुद किसी किस्म का इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे, कुछ भी, ना कोई मशरूब, ना कोई इस किस्म के कोई नशे वगैरह के हवाले से, तो उन्होंने तलत महमूद साहब को कहीं रंगे हाथों पकड़ लिया कि वो सिगरेट पी रहे। उसके बाद उनकी दूरियां शुरू हुई, थोड़ी सी वो नाराज़गी भी हुई। हालांकि कोई, मैंने अगेन कहा कि ये कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं थी, लेकिन बहरहाल नौशाद साहब खुद उनकी एक सोच थी। तो उन्होंने सारे के सारे गाने रफ़ी साहब को दे दिए जो उनकी मौसीकी में थे, यानी जो मेल सिंगर के हवाले से अगर मैं कहूँ तो सारे गाने मशहूर हुए। उसके डंका बजा कुछ में तो रफ़ी साहब के हवाले से कहा गया कि इन्होंने उस लय के ऊपर जाके गाया जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल आपको ओ दुनिया के रखवाले में नज़र आती है। इसके अंदर रफ़ी साहब ने जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले, वो उसके जो पिच थी आवाज़ की, वो उसका अपना ही एक कमाल था। तो नौशाद साहब बड़े खुश हुए क्योंकि गाने सारे के सारे हिट हुए, लेकिन उसमें ये सर फहरिस्त था सबसे ज़्यादा। तो ये नौशाद साहब ने फिर उसके बाद उनको कौन सी ज़ुबान, ऐसी ऐसी भोजपुरी ज़ुबान में जैसा गंगा जमुना के गाने वो गाए, उसके अलावा भी थे। लेकिन ये किसे चलें बाद में भी सुनाएंगे। एक जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब जब भी गाना गाते थे शम्मी कपूर के लिए, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को पता होता था और वो पूछते थे बाकायदा तौर पर कि कौन सा गाना है, किसके लिए गाना है, क्या है। तो इसी तरह जो एक फ़िल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस, उसमें गाने उसके बड़े मशहूर हैं, ज़बरदस्त गाने सारे के सारे। तो उसके शंकर जयकिशन उसके मौसीकार थे, तो उन्होंने गाने को रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि शम्मी कपूर साहब कहते थे कि जब भी रफ़ी साहब का गाना रिकॉर्ड होगा जो मेरे ऊपर फिल्माया जाना है, उस वक्त मैं मौजूद हुआ करूँगा। अब इत्फाक से उस दिन वो नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे दूसरे मुल्क में। वो जब वापस आए तो उन्होंने पूछा कि गाना जो है वो मैंने मेरी मौजूदगी में, तो उन्हें पता चला कि वो तो रिकॉर्ड हो चुका है गाना। वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि मैं जब कहा है कि मैंने खुद मौजूद होऊंगा तो आपने किसका रिकॉर्ड किया। खैर वो भागम भाग रफ़ी साहब के पास पहुँचे। रफ़ी साहब से पूछा कि आपने किस तरह गाना क्या किया है, वो आपको कैसे पता था कि मैंने गाना है। उन्होंने कहा पहले गाना सुन लें। गाना उन्होंने सुना जो था आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का रंग दिखलाने और तस्वीरें यार की। वो गाने का ज़रा ये वाले बोल सुनिएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक। तो शम्मी कपूर साहब ने जब गाना सुना वो तो उछल पड़े। उन्होंने कहा मैं क्योंकि नोट देता था आपको, मैं बताता हूँ जब भी मैं होता हूँ, तो ये गाना मेरी बिल्कुल गैर मौजूदगी में, आपको कैसे पता है। उन्होंने कहा जी, उन्होंने पंजाबी में कहा कि मुझे पता था ये गाना आपके ऊपर पिक्चराइज होना है, और मुझे पता था कि जब मैं कहूँगा कि आसमान से आया फरिश्ता तो शम्मी कपूर ने कौन सा हाथ आगे करना है, जब फिर प्यार का सबक सिखना फिर कौन सा आगे करना है। तो यहाँ तक उनको पता होता था कि तस्वीरें यार में आगे उन्होंने क्या करना है। एक एक चीज़ को वो कंसीव किया करते थे। और इसी तरह ओ.पी. नैयर साहब की जो कश्मीर की गली फिल्म थी, उसमें एक गाना था तारीफ़ करूं क्या उनकी,
वो उसके ऊपर भी एक किस्म का झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हो गया, एक तनाज़ा खड़ा हो गया ओपी नैयर और शम्मी कपूर के दरमियान। अब शम्मी कपूर ये चाहते थे कि जिस वक्त ये लफ्ज़ आए तारीफ़ करूं तो इसके ऊपर जोर देना चाहिए रफ़ी साहब को, क्योंकि मैंने उसको फिल्माना है, मेरे ऊपर उसका पिक्चराइजेशन है। तो वो चाहते थे कि अपनी भी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए, या जो भी उनका अदाकारी का स्टाइल था या फिल्माने का, वो चाहते थे कि तारीफ़ करूं। अब ओपी नैयर साहब फंस गए इस पर। वो मौसीकार को कौन समझाए जब वो फंस जाए, उसकी सुई फंस जाए एक जगह पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। शम्मी कपूर साहब भाग गए फिर रफ़ी साहब के पास, रफ़ी साहब से जाके बात की। उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि जो तारीफ़ है इसके ऊपर ज़ोर दे के किया जाए। अब वो था ना, तारीफ़ करूँ, अब ज़ोर दे के किया जाए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा चले मैं समझाता हूँ। वो खैर ओपी नैयर साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि यार वो अगर कह रहे हैं ठीक है आपने मौसीकी दी है, इसको गाना मैंने है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर तो उसने पेश करना है, उसकी मर्ज़ी भी शामिल होनी चाहिए बीच में। तो फिर रफ़ी साहब ने कहा कि आप इसको एडिट कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आता ये तो हम दोबारा इसको कर लेंगे। वो खैर ये ओपी नैयर साहब को अच्छा लगा। वो गाना फिर जो था तारीफ़ करूँ क्या, वो जब आया कश्मीर की कली का और उसका भी डंका बजा, वो जब हिट हुआ गाना और फिर स्क्रीन के ऊपर लोगों ने दाद दी। एक तो होता है ना गाना जिसमें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ऑडियो सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, बसरी आपकी जो समात है वो आपको ज़्यादा रफ़ी साहब के हवाले से मुतमिन करती है एज़ कम्पेयर टू जब उसको आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों के साथ इंसाफ करना मुमकिन है ही नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ गाने ऐसे हैं जो स्क्रीन पे भी पेश किए गए, तो उन्होंने दास बैठी। ये वाला गाना जो था तारीफ़ करूँ क्या, सुनिएगा ज़रा। कहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब थे। इस गाने के सुनने और डंका बजने के बाद फिर देख लें, वो जो मौसीकार जिनकी सुई फंसी हुई थी वो भी उछल पड़े, वो भी खुश हुए और वो बाकायदा कायल हुए कि इन चीज़ों का शम्मी कपूर साहब को भी पता है, वरना तो आपको पता मौसीकार या गुलकार समझते हैं कि बस हम ही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया बाकायदा तौर पर। जो शंकर जी किशन साहब थे, इनके साजिंदे थे लक्ष्मीकांत भी और प्यारे लाल भी साजिंदे थे, लेकिन जिस वक्त वो खुद मौसीकार बने तो मोहम्मद रफ़ी साहब की एक आज़ी कह लें या एक वो कह लें, उन्होंने हमेशा उनको मौसीकार का ही दर्जा दिया। कभी ये नहीं कि ताने दिए कि तुम क्या भैया जिंदे थे तो ये देखो कहाँ पहुँच गया। होता है ना हमारे यहाँ तो ऐसे ही कल्चर है, ओ यार पता है इसकी असल क्या है, असल औकात क्या है, ये है वो है फलाना है। वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। मोहम्मद रफ़ी साहब इस तरह की कोई बात नहीं करते थे कि जनाब, तो बल्कि वो कहते थे कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ये मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद तक मानते थे उनको। और फिर उनके हवाले से उनकी मिसेस कहती हैं कि रफ़ी साहब जो थे वो बैडमिंटन बड़े शौक़ से खेलते थे। बल्कि जो मैंने शुरू किया किस्सा, मैंने बताया कि रफ़ी साहब इस किस्म के कोई नशा वगैरह, कोई सिगरेट, कोई पान, कोई वो इस तरह का कुछ चीज़ नहीं करते थे, कुछ भी ना कुछ पीते थे। तो लोग अक्सर कहते हैं, बल्कि एक किताब में मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग क्वेश्चन करते थे कि जब ये कुछ नहीं करते तो फिर इनको दिल का दौरा क्यों पड़ा था। तो रफ़ी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो ओवर ईटिंग बहुत करते थे, यानी ज़्यादा खाते थे, खाने का शौक़ बहुत ज़्यादा था, रंग बिरंगी डिशेज़। तो वो आपको पता है एक हद तक, एक एज तक ही रंग बिरंगी डिशेज़ खाई जाती हैं। वो चिकनाई, घी, मिर्चें, वो आपको स्पाइसी चीज़ें, वो एक हद तक ही, एक एज तक होता है। उसके बाद अगर आप उसको कहेंगे तो उसको नुकसान तो फिर सामने आते हैं। तो बहरहाल उनकी मिसेस कहती हैं कि रफ़ी साहब को बैडमिंटन खेलने का बड़ा शौक़ था। सुबह वो उठते थे, उठने के बाद वो जब रियाज़ करते थे 2 घंटे, फिर वो बैडमिंटन भी खेला करते थे और बहुत शौक़ से खेला करते थे। पतंगबाजी का तो मैंने पहले भी बताया था, वो पेचा काट के बच्चों की तरह खुश भी हुआ करते थे। और उनकी मिसेस ये भी बताती हैं कि जब भी फिल्म देखने जाते थे तो बच्चे बड़े तंग होते थे उनसे, क्योंकि वो फिल्म शुरू होने के बाद सिनेमा पहुँचते थे और फिल्म ख़त्म होने से पहले उठ के चले जाते थे। तो बच्चे कहते थे कि ना तो हमें ये पता चला कि फ़िल्म शुरू कहाँ से हुई और ना ये पता चला कि फ़िल्म ख़त्म कहाँ। वो नहीं चाहते थे कि कोई यहाँ पे सिनेमा पे लाइनें लगे, सिनेमा पे या लोग आएँ और इस तरह कोई मसला मसाइल खड़ा हो, उन इंतज़ामिया के लिए कोई मसला इस तरह का दरपेश हो। तो वो इस तरह करते थे। और यकीन करें कि एक अपना जिसका अपना इतना बड़ा मकाम हो, वो किसी को खातिर में नहीं लाता। बेशक वो कोई आर्टिस्ट है, कोई अदाकार है, बड़े बड़े गुलकार देखे,
जिनके मैं नाम नहीं लेता वो, लेकिन वो सारे अदाकारों को समझते थे कि ये ऐसे ही बस गाने, ये हमारे गानों की वजह से पॉपुलर है, हम इनके लिए गाने न गाएं तो ये कहाँ जाएं, इस तरह के थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे नहीं थे। वो जब उन्होंने अकबर अमर अंथोनी का गाना गाया अमिताभ बच्चन ने उनके साथ, तो उन्होंने जाके बच्चों को बताया कि आज मैंने पता किसके साथ गाना गाया, मैंने आज अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। इस तरह की चीज़ों को बताते थे बड़े फ़ख्र से, आज मैंने ये किया। तो ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब के, वो इन चीज़ों को नहीं देखते थे कि जनाब मैं क्या है और क्या किस तरह है फलाना ढींगना। तो कुछ गाने जो मुझे भी ज़ाती तौर पर पसंद है उनके, लैला मजनू का बर्बाद मोहब्बत की सदा साथ लिए जा, सुनिएगा ज़रा। एक और गाना मुझे बड़ा पसंद है, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करो, बहुत ही जी में आता है जी भर के, तो सुनिएगा ज़रा ये। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं जी। वैसे नीलकमल थी गालबन फिल्म जिसके और गाने भी बड़े मशहूर हैं, जिसमें गालबन वो भी था, बाबुल की दुआएं लेती जाए शायद था, या कौन सा था, अगर मैं फिल्म का नाम, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि गाना बताना मकसद है असल में, तो वो जो जिस वक्त दीवार खड़ी कर रहे होते हैं, ये क्या है, प्रतीप कौन से कुमार थे, राजकुमार के आगे, उसकी मौसीकी और उसके अंदर उदासी, उसके अंदर जो एक है लय है उसकी, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आखिरी पल है, तुझको पुकारे मेरा प्यार। मतलब उस गाने को देखें जरा, तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा, ये यहाँ से वो गाने को उठाते हैं, दरमियान के अगर आप उसका स्टैंजा सुने वो भी देखिएगा। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ गानों के और कुछ किस्सों के हवाले से हम आपको सुना रहे थे, लेकिन इनके जो मज़ीद गाने हैं वो भी आपको वक्तन फ़क्तन आपको बताते और सुनाते भी रहेंगे, और जो दिलचस्प किस्से हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।